Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपने पाठ में भाषा के भेद, भाषा के कौशल के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। यही सब कल हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो देखिए, आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे लिपि, व्याकरण। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पाठ 1 भाषा। लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहती है। अर्थात लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा के जो उच्चारण, जब हम भाषा को बोलते हैं, जो उच्चारण होता है, जो शब्द मुख से निकलते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ भाषाएं और लिपि दी गई है। देखिए कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी। जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। अब मैं अपनी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता बताती हूँ। तो देखिए, देवनागरी क्या है? विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। यह विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सेकेंड पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि में और क्या विशेषता है। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड। देखिए बेटा, जैसे मैं लिख रही हूं, मैं कहां से लिख रही हूं? बाएं से दाएं की ओर। तो ये क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि में बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो फारसी है, फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? फारसी में इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। फारसी होती है दाएं से बाईं ओर। इस लिपि में यहां से लिखना शुरू करते हैं और इस तरफ आते हैं लिखते हुए। किसके अंदर? फारसी के अंदर। फारसी जो उर्दू भाषा की लिपि है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। लेकिन जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसे हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण को। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो क्या करता है? जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण से हमें किसका बोध होता है? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का। इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंक।
देखिए सबसे पहले आता है इसमें वर्ण विचार, वर्ण विचार। फिर होता है शब्द विचार, पद विचार, एंड वाक्य विचार। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बुक को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। बोली भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली का रूप कैसा होता है? मौखिक होता है। बोली का लिखित रूप नहीं होता और यह बहुत ही छोटे क्षेत्र में, छोटे एरियाज में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, मीन्स इसका लिखित रूप नहीं होता है, इसलिए इसमें साहित्य की रचना मीन्स साहित्य नहीं लिखा जाता है। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं देखिए, हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये क्या है? भारत की 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। लिपि भाषा बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे भाषा है हिंदी, लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी। ये 4 भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, पंजाबी, गुरुमुखी। नेक्स्ट देखिए आगे, लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। विशेष बच्चों 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण को। बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। क्या कहा है?
बोलते पढ़ते और लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, यह हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है। देखिए कुछ उदाहरण। शीला गाना गा रहा है, मैंने तेरे से नाराज हूं, कल जाना है रायपुर मुझे, परिश्रम का फल मीठा होता है। आपने चारों उदाहरण देखे, सभी में कोई न कोई अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, शीला गाना गा रही है, शुद्ध रूप है ये। दूसरे उदाहरण में पदकर्म संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे कल रायपुर जाना है, शुद्ध रूप। तीसरे उदाहरण में देखिए सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, मैं तुमसे नाराज हूं, शुद्ध रूप। चौथे उदाहरण में वर्तनी में स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है, शुद्ध रूप। क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त सभी अशुद्धियों के सही रूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण ही हमें इन नियमों की सही जानकारी देता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसे कहते हैं व्याकरण, जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आओ दोहराई, अब हम दोहराते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी स्वीकृत हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहले लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी हमने विशेषता भी पढ़ी। इसकी विशेषता है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद हमने व्याकरण को पढ़ा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आप सभी ने अच्छे से अपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।